हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं संजीव और आपका स्वागत करता हूं अपने संजीवस क्लास 10th में, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2 के यानी आपका बिहार बोर्ड चैप्टर 2 का प्रश्न करेंगे। जिसमें हम लोग चैप्टर 2 के जो 2026 में जहां से आपका प्रश्न बनेगा, ये चैप्टर नंबर 2 से उन्हीं प्रश्न को लेके आए हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर से बनाइएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपके 2026 के एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए, है ना, इस चैप्टर का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। और तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है ना। आपका 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन रहेगा इसी सीरीज में। तो चलिए पहले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है जी, है ना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए जी। तो आज का पहला प्रश्न है, बहुपद क्या है। देखो, आज का पहला प्रश्न है, बहुपद क्या है, इसके प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। यानी बहुपद तो क्या है उसको डेफिनेशन लिखो पहले। इसमें 2 प्रकार है ना। यहाँ एक क्वेश्चन है बहुपद क्या है, तो पहले इसका उत्तर लिखते हैं, फिर आगे लिखेंगे इसको जी, है ना। पहला इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर कैसे लिखिएगा, पहले आप उत्तर बनाइएगा, है ना। उत्तर लिख के लिखिए, उत्तर, है ना। उत्तर लिखिए जी, हाँ। उत्तर, जिस बीज व्यंजक, है ना, जिस बीज व्यंजक, बीजीय बीजीय व्यंजक, ठीक है, जिस बीजीय व्यंजक में चर की घातों की घातों घातों केवल केवल पूर्ण धनात्मक संख्या, पूर्ण धनात्मक संख्या पूर्ण धनात्मक संख्या पूर्णांक हो, ठीक है जी। इसका पहले बहुपद क्या है उसका डेफिनेशन लिखते हैं। पूर्णांक हो, ठीक, उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। आपका हो गया यहाँ पे एक प्रश्न सॉल्व। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इसके प्रकार, यानी इसका प्रकार भी लिखना है ना। इसके प्रकार उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो उदाहरण में, है ना, उदाहरण में क्या लिखिएगा, पहले उदाहरण लिख लेते हैं। चलिए जी, उदाहरण, उदाहरण भाई बहुपद का उदाहरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2x² प्लस के 3x प्लस के 1, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब लिखते हैं इसका प्रकार, है ना। अब लिखिए बहुपद के प्रकार, अब लिखिए नेक्स्ट में बहुपद के प्रकार, इसी का आंसर है भाई, हाँ, बहुपद के प्रकार, ठीक है जी। बहुपद के प्रकार को लिखिए। पहला सर, है ना, रेखिक बहुपद। कैसा बहुपद सर, रेखिक बहुपद, ठीक है जी। सर पहला रेखिक बहुपद, और उसके बाद दूसरा, दूसरा जल्दी बताइए, दूसरा सर, दूसरा जो है ये होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। और तीसरा क्या होता है जल्दी बताइए सर, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। ये आपको 10th में यहीं तक मिलेगा, त्रिघात बहुपद तक, ठीक है जी। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अच्छा जी, रैखिक बहुपद में घात कितना सर 1, है ना। द्विघात बहुपद में घात कितना सर 2, और त्रिघात बहुपद में घात कितना सर 3। इतना ही आपका, है ना, आंसर हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था आपका। ये जो टोटल आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये टोटल आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। इसको आपको छोटे रूप में दे देते हैं ताकि आप इसको इजीली आप नोट कर पाइएगा और आपके पीडीएफ बन सके, ठीक है। चलिए जी, उसको भी यहाँ लेके आ जाते हैं, है ना। 1 मिनट रुक जा सर, है ना, इसको रुक जाओ, ठीक, 1 मिनट यार। इसको ले आते कॉपी और यहाँ कर देते हैं सर पेस्ट, ठीक है। ये रहा आपका बहुपद के प्रकार। ये आपका टोटल 1 नंबर का आंसर हो गया जी। ये आपका टोटल 1 नंबर का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुपद के शून्यक से आप क्या समझते हैं बताइए। ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ भाई, है ना। हो सकता है आपका 2026 में भी ये प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ देखो क्या है, बहुपद के शून्यक जीरोस से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। माने एक उदाहरण लिखना है। चलिए उत्तर लिखिए। इसका उत्तर कैसे लिखेगा सर, है ना। उत्तर सेम सर, सेम वही बात है, पहले उत्तर लिखिए, फिर इसका जो उत्तर है वो लिखिए। क्या है, बहुपद, बहुपद जल्दी बताइए, मैं आपको याद कराया था क्या, बहुपद
पी एक्स, बहुपद पी एक्स का वह मान जल्दी फटाफट बोलिए आगे क्या है ना, मान जिसके लिए पी एक्स, जिसके लिए पी एक्स बराबर शून्य हो, वो क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है, शून्यक कहलाता है। यह हो गया आपका आंसर, है ना, कहलाता है, यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, उदाहरण सर, उदाहरण कैसे, उदाहरण अगर एक ले ले, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ठीक है, उदाहरण लेते हैं, यदि पी एक्स, एक उदाहरण ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा सर। यदि पी एक्स बराबर है x-2, ठीक है, और x का वैल्यू अपने पास है 2, ठीक है, तो x का पहले वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा सर, p का वैल्यू अगर हम लोग 2 रख दे, है ना, p x का वैल्यू अगर 0 रख ले, अगर x यहाँ पे p x के जगह 2 रख लेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाए, p, है ना, इसका फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 - 2 = 0। ठीक है, तो यानी कि अतः शून्यक इसका क्या है, अतः शून्यक हो जाएगा इसका कितना, शून्यक जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, जल्दी बताइए सर, अतः शून्यक हो जाएगा 2। यही आपके पास क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, नहीं कर पाया इसने टाइपिंग, चलो कोई बात नहीं, हम कर लिख देते हैं अभी। यदि पी एक्स फंक्शन है, पी एक्स एक्स स्क्वायर -5x + 6 -5x + 6 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये आपके पास यहाँ था, ये जो व्हाट जगह है ना, ये वाला यहाँ पे चीज था। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, अब आपको जरा इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको जरा सॉल्व कीजिए, तो ये है ना, ये यहाँ पे था। ठीक है, चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। तो हल बताता है भाई इसका शून्यक ज्ञात करें, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको पता है क्या क्या करते हैं, जल्दी बताइए। इस चीज को सर दोबारा लिखते हैं, दोबारा नहीं सर, हमारे पास तो है ना, हमारे पास तो कॉपी का ऑप्शन है, हम कॉपी कर लेते हैं। आप लिख लीजिए जरा, इस चीज को आप लिख लीजिए, 1 मिनट इसको बढ़ा देते हैं जी। ओके ओके, ओके, इधर चले गया जी। हाँ, ये रहा आपके पास कि भाई ये वाला चीज आपको यहाँ इसका है ना शून्यक निकालना है। इसका क्या निकालना है आपको, इसका आपको शून्यक निकालना है। कैसे निकालिएगा शून्यक, पहले तो है ना जो समीकरण है उसको लिखिए, x² - 5x और प्लस कितना है सर, से है। कह रहे कि सर आपको पहला स्टेप क्या था कि अगर यहाँ पे अगर आपको शून्यक ज्ञात करना हो तो यहाँ पे देख लो, x² के गुणांक कौन है, 1, इसके गुणांक से इसको गुना करो, है ना, यानी अंतिम ये a है ना, ये इंटू सी कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 6, तो ये आ जाएगा सर 6। और 6 को इस तरीके से तोड़ना है सर, 6 को इस तरीके से तोड़ना है, प्लस या माइनस करने पर बीच वाला आ जाए, और है ना प्लस या माइनस करने पर बीच वाला आ जाए बाकी। ठीक है, तो हम लोग अगर 2 से तोड़ेंगे, 2 और 3 आ जाएगा, 2 से तोड़ेंगे, 2 3 कितना आ गया, 6। गुना करने पर कितना आ रहा है सर, 6 आ रहा है। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -5x, अगर दोनों में माइनस लगा देंगे तो आ जाएगा सर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x² -3x -2x, है ना, -2x और प्लस के 6 बराबर कितना हो जाएगा सर, 0। ये इतना इस तरीके से लिखो। अब यहाँ पे आगे शून्य क्या हो जाएगा इसका सर, यहाँ पे x² और 3x में कॉमन क्या हो जाएगा सर, x, ये अगर कॉमन ले लेंगे तो शेष कितना रह जाएगा, x - 3। ठीक है जी, और वही चीज ये वाला यहाँ पे लिख लो, x माइनस क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे सर यहाँ पे कितना आ जाएगा x, है ना, ये 2 लेंगे तभी -2 × x -2x और -2 × -3 + 6। तो यानी कि अब यहाँ से देख रहे हैं सर, हमारे पास ये जो आ गया ये 0 के बराबर रखना है, तो एक तो क्या आ गया, x - 2 के बराबर एक तो 0 रखो, और x - 3 बराबर 0 रखो एक सर यहाँ से x का वैल्यू 1 कितना आ गया, 2, और x का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो यानी इसका शून्यक जो है क्या हो जाएगा, अतः शून्यक जो है ना, अतः शून्यक जो है, अतः शून्यक कितना हो जाएगा जो है उसको लिख दीजिए, अतः शून्यक 2 कोमा कितना हो जाएगा, 3, खत्म। इसी तरीके से सवाल को हल करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहे कि द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध लिखिए। कह रहे द्विघात बहुपद के शून्यक, है ना, द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच संबंध लिखना है। ये देखो कितना बार क्वेश्चन आया हुआ है भाई, 3 बार आया हुआ है। हो सकता है आपका ये अभी 2026 में आ जाए भाई, है ना, तो इसलिए इस
इस प्रश्न को करना बहुत जरूरी है ना, इस प्रश्न को करना बहुत जरूरी है। तो चलिए कीजिए। चलिए कैसे लिखिएगा, इसका उत्तर बना के लिखिए। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। लिखिए द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद का पहले तो है ना मानक रूप लिखो। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए सर। एक्स स्क्वायर है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल्स टू है ना सी के लिए, ये हो गया आपका मानक रूप, यानी ये द्विघात बहुपद है। बिल्कुल सर। और उसके बाद शून्यकों का योग यानी संबंध बताना है ना, तो सबसे पहले चीज एक लिखिए कि शून्यकों का योग भाई, है ना, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा जरा जल्दी बताओ सर। शून्यकों का योग होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, जल्दी जल्दी लिखिएगा सर। शून्यकों का गुणनफल, का गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब ये सर, इसका है ना गुणनफल निकालना हो तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता था सर, हम लोग सी बाई ए लिखते थे। इसको क्या लिखते थे सर, इसको सी बाई ए लिखते थे। बस हो गया, इतना ही आंसर होता है सर, बस खत्म यहीं तक, है ना। राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग थोड़ा है ना बिगड़ा हुआ है ये एटेक वेटेक को लेकर के। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िए। अगला क्वेश्चन नंबर है 5। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल 2 है तो बहुपद ज्ञात करना है। तो बताइए बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या होता है सर, है ना। मान लेते हैं शून्य क्या क्या है सर, अल्फा और बीटा, यानी मान लेते हैं हम लोग सर शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, है ना। इसका हल कैसे करेंगे, इसका हल जो करेंगे सर, इसका हल ऐसे करना है आपको। एक मिनट यार, तो तेरी, हाँ, इसका हल करना है कैसे, आपको हल लिखिएगा। हल कैसे लिखना है सर, मान ले शून्य क्या क्या है, मान ले शून्य, मान ले शून्यक जो है अपने पास क्या क्या है, शून्यक है अल्फा और बीटा। शून्यक है क्या, अल्फा और बीटा, यही शून्यक है। बिल्कुल सर। कह रहे अल्फा और बीटा का योग कितना है, कह रहे अल्फा और बीटा का जो योग है सर वो है 3, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना है सर, अल्फा इंटू बीटा है 2। तो अब देखो आवश्यक बहुपद क्या होता था सर, बहुपद होता था ये इस तरीके से, कह रहे ए एक्स है ना, एक्स स्क्वायर माइनस के शून्यकों का योग, है ना, माइनस के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इन प्लस के अल्फा इंटू बीटा, यही होता था। अब देखो, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ पे वैल्यू कितना रखना है, जल्दी बताओ सर। अल्फा और है ना, अल्फा प्लस बीटा के जगह वैल्यू कितना रखना है सर, अल्फा बीटा की जगह वैल्यू 3 रखना है। अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू 3 रखा जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की जगह वैल्यू 3 रखा जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा कितना 3 इंटू ऊपर में से एक्स है और प्लस के अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना है 2। तो अब हमारे पास ये फाइनल बहुपद आ गया, है ना, ये आ गया फाइनल बहुपद। तो यही अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर, है ना। अतः बहुपद अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2। बस यहीं तक, है ना, सॉल्व करना था इसको। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्या है। बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी बहुपद के शून्यकों का योग ज्ञात करना है और गुणनफल ज्ञात करना है। तो भाई बहुपद है क्या सर, यहाँ दिख नहीं रहा है आपको, जरूर से नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं उस बहुपद को। यहाँ पे क्या है, ये बहुपद है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, एक मिनट सर, इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे ना, है ना। ये है आपका 2x स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना है 3 है। ठीक है, ये आपका ये आपके बहुपद है, ये आपका है बहुपद। यही बहुपद को जरा इधर खिसका देते हैं, ठीक है जी, हाँ ये बहुपद है। और आपको इसका क्या करना है, शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कर रही है। तो शून्यकों का योग क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा, है ना। शून्यकों का योग जो है ये क्या हो जाता है सर, अल्फा और बीटा हो जाता है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है सर, वो कितना होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल सर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर, सी बाई ए होता है। ठीक है जी, इतना तो सर हम लोग जानते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है सर, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहले ए का वैल्यू देखो कितना है सर, ए का वैल्यू है 2। ठीक है, बी का वैल्यू देखिए जरा, बी का वैल्यू कितना है सर, -7 है। और उसके बाद फिर सी का वैल्यू देखिए कितना है, 7 है। तो अब एक बात बताइए, ये सारी चीज हो गया, तो अगला काम क्या करना है सर, आपको तो अल्फा और बीटा ही चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू माइनस ऑफ -7 बाई, है ना, -7 बाई ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 सर। अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू कितना आ जाएगा सर, सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना 7 और ए का वैल्यू कितना 2, 7/2 ऊपर वाला अल्फा प्लस बीटा
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7/2 और ये आ जाएगा 7/2। चलिए जी, है ना, 7/2, ये 3 था सर, है ना, 3 है ना सर, ये 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2, है ना। इसको करेक्ट कर देते हैं सर, इसको करेक्ट कर देते हैं, आप नहीं तो घबरा जाओगे जी, बिल्कुल, है ना। 3/2, 3/2 और इधर 3 था वैल्यू, ठीक है जी। अब समझ में आ गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहे यदि सिद्ध कीजिए कि किसी अल्फा, है ना, अल्फा किसी बहुपद, बहुपद यहाँ नहीं लिखा हुआ, इसको लिख देते हैं, ये बहुपद क्या है ना, बहुपद पी एक्स, है ना, यहाँ पी एक्स है भाई, पी एक्स है, पी एक्स का शून्यक हो तो एक्स माइनस ए, ये वाला का वैल्यू है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का गुणनफल का गुणनखंड होगा, का गुणनखंड होगा, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। कह रहे यदि है ना, यदि सिद्ध कीजिए कि यदि, है ना, ऐसा है, तो आपको सिद्ध करना है सर, इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे कीजिएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए बस आपको क्या करना है, बस आपको बस ये चीज लिखना होगा, एक लाइन लिखना है, प्रमाण, यहाँ पे लिखिए प्रमाण। प्रमाण जब भी सिद्ध करते हैं प्रश्न तो लिख दीजिए प्रमाण। प्रमाण क्या है, दिया है, इसमें क्वेश्चन में दिया है पी ए जो है, ये जो पी ए है ना, ठीक है, ये जो पी ए है, ये जो पी ए है वो है 0, ठीक है। और शून्य प्रमेय के अनुसार, देखो शून्य प्रमेय के अनुसार क्या है, शून्य प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, यानी अब इसको, है ना, सिद्ध करने जा रहे हैं, तो यानी शून्य प्रमेय के अनुसार क्या है, यदि पी ए, यदि पी ए, है ना, पी ए बराबर 0 हो तो एक्स माइनस ए कोमा पी एक्स क्या हो जाता है, पी एक्स का गुणनखंड होता है, पी एक्स का गुणनखंड होता है, ये प्रमेय कहता है जी, है ना, इसको सिद्ध करना जरूरत नहीं है, ये गुणनखंड कहता है ना, गुणनखंड होता है, ये पहले से ही प्रमाणित होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़िए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि कहते हैं बहुपद, बहुपद यहाँ पे नहीं है, उस बहुपद को लिख लेते हैं जरा, बहुपद है क्या सर, आप काहे किसको लिखने देते यार, इसे लिख दिया है ना। यदि बहुपद, क्वेश्चन 8 है, यदि बहुपद एक्स क्यूब, एक मिनट रुक जाओ, इसको लिखना ही है तो, है ना, रुकना। बहुपद जो है ये आपका x³ -4x² -4x² -x +4 को x-1, को x-1, ठीक है, x-1 से भाग दिया, है ना, भाग कीजिए, यानी ये वाला से भाग करना है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा सर, इसको यहाँ छोटा कर देते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, है ना, सॉल्व करने की कोशिश कर, किधर गया जी, हाँ ये रहा, इसको हम लोग कर देते हैं शॉर्ट, और शॉर्ट करेंगे क्या, नहीं जी यही ठीक है। चलो जी, कह रहे कि ये वाला को इससे भाग देना है, तो भाग देने के लिए भाई सिंपल कहानी क्या होता है सर, x-1 से डिवाइड करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, x-1 से डिवाइड करते जाओ, x-1 डिवाइड बाई x³ -4x² माइनस x प्लस कितना 4, ठीक है, ये है आपका बहुपद, भाग दीजिए। कितने से लगेगा सर, सर कितने से लगेगा, अगर हम लोग देखा जाए तो कितने से लगाओगे जी, है ना, अगर सर, अगर x² से लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर पहले x² से लगाते हैं सर, x² से लगाते हैं तो x² इंटू x, तो x³ हो जाएगा, x³ -x² है ना, -x², और ये हो गया आपका पहला स्टेप, ठीक है। तो यहाँ से आप माइनस कर सकते हो सर, ये हो जाएगा आपका माइनस, है ना, ये कट जाएगा, है ना, ये वाला जो माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, जल्दी बताओ कितना आ जाएगा सर, ये बच जाएगा, ये वाला तो कट गया आपका, ये बच गया 3x² माइनस x प्लस 4, है ना, माइनस x, है ना, +4, ये बच गया सर, इसको लिखते चलो, ठीक है ना, जो बच रहा है उसको लिखते चलो। अब इसमें लगाओ, इसको किस में लगाएंगे सर, अगर हम लोग 3x से लगा दे, 3x से लगा देते, 3x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 3x² सर, 3x², 3x इंटू -1 तो माइनस कितना हो जाएगा, -3x इंटू -1 तो माइनस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है जी, माइनस के 3x हो जाएगा, ठीक है जी, माइनस के हो जाएगा 3x, और ये अपने पास हो जाएगा इधर, है ना, वो तेरी, ये तेरी क्या हो गया, हाँ, -3x²
प्लस के 3x और इधर बच गया शेष 4, तो उसको भी रहने देते हैं सर। इसको अभी प्रमेय से इधर देखो गया कि ये वाला माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो जरा, ये वाला खत्म हो जाएगा, यहाँ से बचेगा -4x प्लस कितना 4, -4x प्लस 4। तो अब -4x प्लस 4 को लगाना है, -4x प्लस के 4 को लगाना है। तो कितनी बार से लगेगा जल्दी बताओ सर। अगर -4 से लगा देते हैं तो -4 इंटू एक्स -4x, ठीक है, -4 इंटू -1, तुम प्लस कितना हो जाएगा सर, प्लस कितना आ जाएगा सर, वो प्लस कितना हो जाएगा 4। अब माइनस यानी कि अब एक जैसा तो घटेगा नहीं, तो अब यहाँ चिन्ह लग जाएगा प्लस का और यहाँ माइनस का। तो ये हो गया आपके पास, 4 से 4 कट जाएगा और 4 से 4 जाएगा 0। तो यानी इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, आपका आंसर जो है, आपका आंसर जो है वो क्या हो गया, x² - 3x - 4। भाग देने पर भाग कीजिए तो इस तरीके से भाग कर सकते हैं जी, बिल्कुल पूरा भाग करना है आपको। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बहुपद विभाजन परिमेय लिखिए, है ना। बहुपद विभाजन प्रमेय लिखना है। इसको कैसे लिखेगा, बस सिंपल डिवाइजन है ना, डिवीजन एल्गोरिदम लिखिए एवं उदाहरण दीजिए। तो चलिए लिखते हैं सर। कहते हैं यदि px, है ना, बिल्कुल आराम आराम से लिखिए, कोई कोई जल्दी हड़बड़ी नहीं है, आपको एग्जाम में गड़बड़ाना नहीं है। चलो जी अब क्वेश्चन लिखते हैं, इसका आंसर यदि यदि px लिखो जी, है ना, विभाजन एल्गोरिदम, कोई बहुपद, है ना, यदि px कोई बहुपद बहुपद यदि px कोई बहुपद हो और यदि किसी बहुपद हो और gx इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे बहुपद ऐसे बहुपद ऐसे बहुपद जी, है ना, ऐसे बहुपद qx और rx होते हैं होते हैं कि, बिल्कुल भाई नोट डाउन करते चलिएगा, px बराबर gx इंटू qx भाज्य बराबर भाजा गुना भागफल जोड़ शेषफल, है ना, प्लस rx। ये होता है उसका एल्गोरिदम। जहां r जो होगा, जहां rx क्या है बताओ, rx की घात rx की घात gx से कम होती है, से कम होती है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है जी, ये हो गया इसका आंसर, आपका ये हो गया पूरा आंसर, ठीक है जी। आप इसको, है ना, अच्छे से लिख लीजिएगा और इसी तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये ग्राफ द्वारा बहुपद आपके पास है x² - 4x प्लस कितना 3 के शून्य ज्ञात करें। ये आपका, है ना, ये आपका क्या है, बहुपद है, ये आपका बहुपद है, आपका यहाँ पे बहुपद है, ठीक है जी, ये वाला यहाँ बहुपद है ना। ग्राफ द्वारा बहुपद x², है ना, के ज्ञात कीजिए। इसको ग्राफ द्वारा करना है, तो ग्राफ द्वारा कीजिए। नो हल इसका लिखिए, चलिए जी इसका हल करते हैं सर, है ना, इसका हल करना है, ठीक है, हल कीजिए। कह रहे कि ग्राफ एक्स अक्ष को जिन बिंदु पर काटता है वही शून्यक होते हैं, बिल्कुल सर। ग्राफ 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 एक्स अक्ष पर जिस बिंदु को काटता है वही शून्यक होते हैं, है ना, वही शून्यक होते हैं। ग्राफ एक्स, देखो इसका ग्राफ, देखो क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। सबसे पहली बात तो सर आप एक, है ना, ग्राफ बनाने के लिए एक नया पेज खोल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 मिनट रुक जाओ यार, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे आपको लेना है ग्राफ। 1 मिनट रुक जाओ यार, ग्राफ है कि, हाँ जी बिल्कुल ग्राफ पेपर है अपने पास, ठीक है। अब यहाँ अपने पास ग्राफ पेपर आ गया है। अब हमको यहाँ पे क्या लिखना है जरा देखो, कह रहे कि
जो इक्वेशन था उसको देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये वाला इक्वेशन को थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे सॉल्व नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे सर ना, है ना, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यानी कि 3 को इस तरीके से लिखना है आपको, यानी 3 को इस तरीके से लिखना है जो गुना करने पर 3 आए और जोड़ने और घटाने पर कितना आए भाई, जोड़ने और घटाने पर आपके पास कितना आ जाए, है ना, -4। तो 3 और 1 लिख दो, 3 और 1 इसका है ना शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख दो, है ना, इसको, यानी कि आप यहाँ से x का भी वैल्यू निकाल पाओगे तो आप अच्छे तरीके से इसको कर पाओगे। तो यानी 1 और 3 तो आएगा, अब इसको ग्राफ में दर्शाना है ना, तो सर x का वैल्यू देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना है 3। तो अगर इसको करोगे सर 3 और x, तो 3 का तो आ जाएगा 3, ठीक है, 3 और 1 ले लेते हैं, 3 और 1 लेते हैं अगर फैक्टर, तो माइनस या जो है ना जोड़ घटाने पर तो 4x आ ही जाएगा, जोड़ घटाने पर 4x आ ही जाएगा और गुना करने पर 3 आ जाएगा। तो यानी आपका जो है ना, कहते हैं x बराबर 1, तो x और 3 x अक्ष को काटता है, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू आपके पास कितना कितना आ जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे शून्यक 2 और -3 है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बताइए, हमारे पास दो शून्यक है और आपको है ना द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो बताओ कैसे ज्ञात होगा। सर सबसे पहली बात कि अपने पास शून्यक क्या क्या है, मान लेते हैं अल्फा जो है अपने पास 2 है और बीटा जो है अपने पास -3 है। तो अगर इन दोनों का योग निकाले, अगर इन दोनों का योग निकाले, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, सर अल्फा का वैल्यू 2 प्लस बीटा का वैल्यू -3, तो 2 प्लस -3, 3 से 2 चले जाएगा तो आंसर ये आ जाएगा -1, ठीक है जी। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा देख लो सर, 2 इंटू -3, 2 इंटू -3, 3 टू जा 6, माइनस कितना आ जाएगा सर -6। तो अगर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। अब यहाँ पे जरा आप देखो, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखोगे सर, -1 और है ना -1 इंटू एक्स और प्लस की अल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस के कितना 6 सर। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 1x और प्लस के कितना आ जाएगा सर, प्लस के, है ना, प्लस के कितना आ जाएगा सर, प्लस के, प्लस नहीं माइनस सर, है ना, माइनस कितना आ जाएगा सर, माइनस आ जाएगा 6, माइनस आ जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है जी। बस इसी तरीके से करना है क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे बहुपद बहुपद के शून्यकों का सत्यापन कीजिए, है ना, शून्यकों के सत्यापन करना है। अपने पास बहुपद क्या है लिख लेते हैं सर, उसको भी, उस बहुपद को पहले लिख लेते हैं, तब फिर आप सत्यापन करते रहिएगा। तो बहुपद अपने पास है 3x स्क्वायर -5x और माइनस कितना 2, ये अपने पास बहुपद है जी, है ना, ये अपने पास क्या है, बहुपद है जी, बिल्कुल, है ना, ये अपने पास है बहुपद, ये है अरे जी, अरे हाँ, इसको थोड़ा स्लाइड को ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, ये अपने पास बहुपद है, ठीक है, और कहते हैं इसका सत्यापन करना है, ठीक है, ओके। अरे जी इधर उधर का भाग रहा, हाँ लो। तो अगर आपको यहाँ पे 12 नंबर दिख गया क्वेश्चन, अरे भैया, हाँ ये रहा, इस तरीके से सिलेक्ट होगा ना, ये थोड़ा दो कौड़ी का एडटेक है ना, इस वजह से होता है इस तरीके से। हाँ चले जी, यहाँ पे से आ जाओ। ये रहा 3x स्क्वायर -5x -2 के शून्यक सत्यापन कीजिए। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकाल लेते हैं सर, कैसे निकालेंगे, तो पहले इस है ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सर, इसको करते हैं सॉल्व करने की कोशिश, है ना, सॉल्व करने की कोशिश कैसे कीजिएगा जरा देखो। कह रहे 3x स्क्वायर -5x माइनस कितना 2, सर इसको बराबर 0 के रखना है। अब हमको 3 और 2 चाहिए सर, 3 और 2 को हम लोग गुना करोगे कितना आ जाएगा सर 6। कह रहे 6 को इस तरीके से तोड़ो जो गुना करने पर, है ना, प्लस माइनस करने पर 5 आ जाए, गुना करने पर 6 आ जाए। सर अगर 2 और 3 कर ले तो हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3x माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज कॉमन लेना है, अगर x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या सर 3x प्लस कितना 3x प्लस 1, और यहाँ से सर इस चीज को सीधे लिखना 3x प्लस 1। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताओ सर, यहाँ पे अगर हम लोग
3x+1। यहाँ पे क्या चीज़ लेना है बताओ, यहाँ x कॉमन लिए तो 3x+2 बचा ना सर, 3x+2 बचा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग -1 एक को कॉमन ले लेते हैं, तो अब हमारे पास एक ठो चीज़ हो गया कितना, एक ठो हो गया x है ना, x 3x+2 है ना, 3x+2, और एक ठो अपने पास हो गया x है ना x-2 है ना, 3x+1 और x-1, ये अपने पास बहुपद हो गया। अब इसका सत्यापन करना है सर, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू अपने पास एक ठो आया है 1, और x का वैल्यू आया एक ठो अपने पास 2/3, 2/3 आया। अब इसी के आधारित पर आपको सत्यापन करना है, अल्फा प्लस बीटा देख लो कितना आ जाएगा सर, अल्फा प्लस बीटा अगर यहाँ देखो तो आप जरा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 1 मिनट, हाँ 2/3, चलिए जी। तो अब यहाँ पे से अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा जरा बताओ सर, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, जरा देखो, अल्फा प्लस बीटा के लिए -b/a, हमारे पास कितना कितना आया था, -b/a। सर -b/a का वैल्यू था हमारा योग आ जाएगा सर -b/a, जिसका वैल्यू होता है -2/3 आ जाएगा अपने पास। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया हमारे पास, अल्फा बीटा -2/3 सर, है ना, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये आ जाएगा अल्फा, है ना, अल्फा इंटू बीटा, है ना, -b/a 5/3 आएगा ना सर, ये आ जाएगा कितना 5/3 सर, ये आ जाएगा बिल्कुल। एक मिनट यार, इरेजर भी काम कर, हाँ ये रहा 5/3। आपके पास क्या 5/3 आया सर, अल्फा प्लस बीटा 5/3। अब देख लो, सत्यापित कर लो, है ना, अतः सत्यापित हो गया कंप्लीट सर, अतः सत्यापित कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कह रहे शून्यकों की संख्या और ग्राफ का संबंध लिखिए। शून्यकों की संख्या और ग्राफ का संबंध लिखिए, कैसे लिखिएगा इसको, एक मिनट आपको फास्ट में, आपको थोड़ा फास्ट में लेके चलते हैं, और आप तो क्या हो जाएगा भाई, बताइए कि शून्य की, है ना, शून्य की संख्या और उसके ग्राफ के बीच संबंध क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, कह रहे कि अक्ष, है ना, एक्स अक्ष को जितनी बार ग्राफ काटता है उतना ही शून्यक होता है, यानी क्या, जितना बार एक्स अक्ष को काटेगा ग्राफ उतना ही क्या होगा सर, शून्यक हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद है तो का मान ज्ञात कीजिए। भाई बहुपद क्या है अपने पास, है ना, कह रहे x³ - 3x² + x+1, है ना, +1, और पी एक्स का यानी p1 का वैल्यू निकालना है, तो है ना x की जगह कितना रखना है सर, 1, तो 1 का क्यूब -3 × 1 प्लस के कितना हो जाएगा सर, +1 तो अब यहाँ से हो जाएगा 1 का क्यूब, 1 का क्यूब जो है सर वो कितना होता है, जल्दी बताना सर, 1 का क्यूब होता है 1 - 3 × 1, 3 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 1 3, 3 - 3 कितना हो जाएगा सर, आंसर आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर, यानी इसका शून्यक कितना है सर, शून्यक 1 है, और शून्यक वो क्या है, 0 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है शून्यक प्रमेय लिखिए और सदित कीजिए, यानी शून्यक प्रमेय क्या होता है इसको लिखिए। शून्यक प्रमेय क्या होता है सर, कहते हैं यदि, उत्तर लिखिए फटाफट, है ना, फटाफट उत्तर लिखिए जी। कह रहे यदि यदि पी एक्स यदि पी एक्स यदि पी एक्स कोई बहुपद हो, कोई बहुपद, है ना, बहुपद हो, यदि पी एक्स कोई बहुपद हो, और पी ए और पी ए पी ए ज़ीरो हो, तो एक्स माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड होता है या है। बस यही आपका प्रमेय था, खत्म कहानी, गुणनखंड है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर अगला है 16, कह रहे, है ना, x² - 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, है ना, बहुपद जो है यहाँ पे x² है ना +7x + 10 का मान ज्ञात कीजिए। मान कैसे ज्ञात करना है सर, यहाँ पे 1 है, 1 और 10 को गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 10, 10 और 3 को इस तरीके से लिखना है जो कि प्लस करने पर 7 आए, और जो गुना करने पर 10 आ जाए। 5 दूना 10 ले लेते हैं, तो सर 5 2 ये हो जाएगा सर, इससे सॉल्व हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इस पे देखते हैं इसको कैसे कर लेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे करेंगे सर, x² प्लस के, है ना, प्लस के 5x + 2x + कितना 10
प्लस के 10, इसको लिखेंगे 0 के बराबर, और यहाँ पे से अपने पास एक कॉमन आ जाएगा x, तो x प्लस कितना हो गया 5 शेष रह गया, और यही चीज़ x प्लस 5 यहाँ लिख देना है, और इधर रह गया कितना 2, सर यहाँ प्लस 2 रह गया। तो अगर एक शून्य की बात करें तो एक शून्य यहाँ पे क्या हो गया सर, एक शून्य हो गया अपने पास कितना, एक तो हो गया अपने पास किसको x है ना, एक तो लिखना है x प्लस 2 बराबर, x प्लस 2 बराबर है ना 0 के, और एक तो x प्लस 5 बराबर कितना सर 0 के। तो x प्लस 2 बराबर 0 लिखे तो x का वैल्यू कितना आ गया -2, और x प्लस 5 बराबर 0 लिखे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस के कितना 5। यहाँ आपके पास हो गया है ना 2 आंसर, ठीक है ना, यह हो गया आपका शून्य। अच्छा, अब इसका योग है ना, आप अगर योग चाहिए तो योग बराबर क्या होता है बताओ सर, योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, क्या हो जाएगा -b/a, तो -b/a, तो -b/, शून्यकों का योग हो जाएगा अपने पास -b/a, तो शून्य ए है तो योग कितना हो जाएगा -5 और -2, इसका योग कर दो सर, -5 -2, तो ये आ जाएगा -7, और गुणनफल कितना आ जाएगा सर, गुणनफल जो आ जाएगा है ना c/a होता है, तो यानी c जो है 10/1 आ जाएगा, तो यानी गुणनफल आ गया 10, बस खत्म कहानी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है शून्य यदि किसी बहुपद के शून्य 1 -1 और 2 हो तो एक घन बहुपद लिखिए। एक घन बहुपद लिखना है, तो इस एक घन बहुपद को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ सर। इस घन बहुपद को लिखने के लिए आप इस तरीके से हल लिख दो। इसका हल कैसा होगा सर, एक ठो है x-1 और एक ठो है x+1 और एक ठो है x-2, अब सबको गुना कर लो, हो जाएगा घन बहुपद। तो ये हो जाएगा x³ माइनस के 2x² और प्लस के x+2 है ना, x+2, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यदि px इसको लिख देते हैं, यदि px, अरे भैया, यदि px जो है ना x+2 है, तो शून्य का ग्राफ होगा है ना, ग्राफ से तो शून्य कैसे हो जाएगा भाई x+2, तो x+2 बराबर कितना लिखोगे 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर जाएगा -2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो आपको है ना एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुपद और समीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाई बहुपद और समीकरण में अंतर स्पष्ट करना है, उत्तर क्या लिखिएगा, उत्तर बहुपद एक बीजीय व्यंजक है ना, लिखिएगा बहुपद एक बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है ना है, और उसके बाद फिर है ना समीकरण बराबरी का चिन्ह होता है, समीकरण जो है समीकरण बराबरी है ना, बराबरी कैसे होता है, ऐसे है ना, का वाला कथन है, बस खत्म, इतना ही था, बस इतना ही अंतर स्पष्ट करना था, खत्म, और कोई नहीं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे x³ है ना, इसको लिख देते हैं सर, ये है अपने पास x³ है ना, x³ प्लस 3x² प्लस के 3x² -4x -12 के शून्य ज्ञात करें। तो इसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे सर, सबसे पहले तो आप सर इसको ऐसे सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करोगे सर, इसको सॉल्व करने के लिए बस आपको इसको ऐसे लिख दो, x² इंटू x+3 है ना, इंटू माइनस कितना हो जाएगा सर, -4 इंटू x+ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका इस तरीके से। तो अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, एक ठो आ गया सर ए, तो इधर तो x² को हम लोग यहाँ कॉमन लिए थे और इधर यहाँ -4 को कॉमन लिया गया था। तो अब हम लोग के पास कितना आ गया, 2 समीकरण, ये x+3 और x+ है ना x² -4, ये आ गया एक ठो x+3, एक आ जाएगा x² माइनस कितना 4, x² -4, ये हो गया 2 आपके पास आ गया, और इसको रखना है 0 के बराबर। तो अब इसको तोड़ोगे जब तो आपके पास कितना आ गया जल्दी बताना, x² -4, तो यहाँ पे सर यहाँ देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं a और -b का स्क्वायर है ना, a-b, यहाँ देखना a-b का होल स्क्वायर पे लिख दो, इसको देखना किस तरीके से बनेगा, इसको देखो कितने अच्छे से बनता है। अरे एक मिनट रुक जाओ, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक मिनट है ना, इसको कर लेते हैं कॉपी, और इसको लेके आते इधर ये वाले इस पे ना, यहाँ पे इसको डाल लेते हैं जी, है ना, बिल्कुल। अब इसको कर लो इधर, हाँ एक मिनट, हाँ चलो जी। तो अब यहाँ देखो, आप इसको a-b का होल स्क्वायर पे लिखो, और ये वाला देखो ये आ जाएगा कितना आपके पास, ये वाला जो है आपके पास ये हो जाएगा
है ना, ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री, तो एक्स प्लस थ्री ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे इसको कैसे लिखना है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यों, देखो ये एक्स लिख देते हैं, इसको माइनस टू का होल स्क्वायर लिख देते हैं। सर इसको हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया एक्स प्लस थ्री और ये हो जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस कितना टू। तो अब तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा, एक एक्स का वैल्यू आ जाएगा, सबको जीरो के बराबर रखो, एक्स प्लस थ्री बराबर कितना सर जीरो, एक्स माइनस टू बराबर कितना सर जीरो, और x माइनस टू बराबर कितना जीरो। तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस थ्री और यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा टू और यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा कितना माइनस टू, यहाँ प्लस है ना, ए माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे था ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस में एक, तो ठीक है एक प्लस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, एक आ जाएगा प्लस में और एक आ जाएगा माइनस में। ठीक है, ओके जी, समझ में आ गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही खत्म होता है और आप, है ना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक बने रहे। थैंक यू फॉर, इसके लिए आपको थैंक यू। और आपको इस पीडीएफ का, इस, है ना, लेक्चर का अगर पीडीएफ चाहिए तो इस लेक्चर का पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, आपको लिंक मिलेगा, है ना भाई, कहाँ, डिस्क्रिप्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हैंड रिटेन नोट, है ना, यानी कि आपको बिल्कुल पीपीटी फॉर्मेट मिलेगा जो आपको, है ना, रिटेन फॉर्मेट में रहेगा बढ़िया तरीके से। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नए और दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।